फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के सेशन में स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज 2023 के विनर्स के बारे में, और साथ ही साथ ट्रिक के साथ इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आसानी से कैसे इनको याद रख सकते हैं, इनके नामों को, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है इनके नामों को याद रखना। ठीक है, तो सारी चीजों को क्रम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। एक बार सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं सेशन में। सबसे पहले अगर हम बात करें इस नोबेल प्राइज के इंट्रोडक्शन की, 1901 में इसकी शुरुआत होती है। अल्फ्रेड नोबल जो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर जो है इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। और इसे 6 क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले जो है 1901 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो केवल 5 क्षेत्रों में इसको वितरित किया जाता था, लेकिन बाद में 1969 में एक बार फिर से जिसमें एक नया जो है इसमें ऐड कर दिया गया सब्जेक्ट, जिसका नाम है अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमी। ये 6वां क्षेत्र बना था और वर्तमान में ये 6 अलग अलग क्षेत्रों में वितरित होता है। कौन कौन से संस्थान हैं जो इसको वितरित करती हैं? तो 4 संस्थाएं हैं। पहला शाही स्वीडिश विज्ञान एकेडमी है, कोरोलिंस्का संस्थान में नोबल समिति है, स्वीडिश एकेडमी है और नॉर्वेजियन नोबल समिति है। इन 4 संस्थाओं के द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया जाता है। और साथ ही साथ इस नोबल पुरस्कार में लगभग 9,86,000 यूएस डॉलर की जो राशि, इनामी राशि दी जाती है। अगर हम एक प्रकार से इंडियन रुपीज में अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 8.1 करोड़ रुपए एक प्रकार से पुरस्कार स्वरूप नोबेल प्राइज के विजेताओं को मिलता है। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार के विनर्स के बारे में। पूरे ट्रिक के साथ में ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा और याद करते हुए चलिएगा। चलिए, सबसे पहला है, अगर हम बात यहाँ पर आप देखेंगे इस नोबेल प्राइज के एक प्रकार से जो वितरण किया गया, इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, 5 सदस्यों की कमेटी थी, जिसमें इसके जो एक प्रकार से प्रेसिडेंट थे उनका नाम है ब्रेट रेस एंडरसन। इसके एक प्रकार से चेयरपर्सन थे एस्ले टोज जो है इसके वाइस चेयर थे। और 3 इसमें सदस्य थे, एने एंगर, क्रिस्टिन क्लेमेट और आपके जॉर्गन वाटने। ठीक है, ये इसके सदस्य थे। इस प्रकार से 5 सदस्यों की एक कमेटी के द्वारा जो है नोबेल प्राइज के विनर्स की घोषणा की गई है। ठीक है, इन विनर्स में पहला नाम आता है फिजिक्स का। फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा, जिसमें ट्यूनिशिया के पियरे एगोस्टिन है, उसके अलावा हंगरी के फ्रांस क्रोशे हैं, उसके अलावा जो है एनी एल हुलियर है, कहां से? तो फ्रांस से। अब इनको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? इनका नाम सबसे बड़ा खतरनाक होता है। इनके नाम के बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा कुछ हिंट मिल जाए जिससे आप लोग आसानी से एग्जाम में आंसर कर सके, बस इतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो ट्रिक इनके बारे में याद रखिएगा। एनी और पियरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। इस प्रकार से आपके तीनों नाम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। एनी जो फ्रांस से हैं, पियरे ट्यूनिशिया से हैं और फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंच, यहाँ पर जो हंगरी से हैं। 3 लोग ऐसे हैं जिनको जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया फिजिक्स में नोबेल प्राइज, एनी और पियरे फ्रांस हैं, यानी एनी, पियरे और फ्रांस, इन 3 लोगों को जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। दूसरा है आपका केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करते हैं तो दिया गया है 3 लोगों को। कितने? 3 अलग अलग लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। क्यों दिया गया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी लास्ट में। तो सबसे पहले नाम आपके लिए जरूरी है, नाम याद रखिएगा। केमिस्ट्री में जो है पहले जो है मोंगी जी बवेंडी को दिया गया, फ्रांस से है। लुइस ई ब्रुस को दिया गया, यूएसए से है। और एलेक्सी एल इकोमो को दिया गया है, जो कहां से है? रशिया से है। अब इनको याद करने की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करेंगे। एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, मोव मोव ने ब्रश किया, यानी मोवंगी, लुइस ब्रश और एलेक्सी एकिमोव। यहाँ पर पहला शब्द लेंगे मोव, यहाँ पर लेंगे मोव, और ब्रश किया यानी मोव ने ब्रश किया। 3 लोगों को जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। मोवंगी जी बवंडी को, लुइस सिब्रस को, रेक्सी आई इकोनोव को, रशिया से हैं, जो याद रखिएगा। ठीक है, यानी केमिस्ट्री में मोव ने ब्रश किया और ये 3 लोगों को जो है एक प्रकार से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रकार से फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में, यानी चिकित्सा विज्ञान में। ठीक है, इसमें कितने लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो 2 लोगों को। क्यों दिया गया? तो वैक्सीन की खोज करने वाले लोग हैं दोनों, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। कौन कौन है? तो एक का नाम है ड्रू वेसमैन और एक नाम है कैटलिन कैरिको। ठीक है, ड्रू वेसमैन और कैटलिन कैरिको। यहाँ पर एक तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ट्रिक इनके बारे में बना सकते हैं।
कैटलिन ने फिजिक्स में ड्रॉ किया। क्या है? कैटलिन ने फिजिक्स में ड्रॉ किया, सॉरी आपका जो है एक प्रकार से यहाँ पर मेडिसिन में ड्रॉ किया लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, मेडिसिन में ड्रॉ किया, और यहाँ पर कैटलिन भी आ गया और ड्रू भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक बार यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, इनका नाम है ड्रू विसमैन। विस किस में होता है? तो मेडिसिन में होता है, और इस प्रकार से इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विसमैन जो है मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है, और कैटलिन कैरिको को नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, दो लोगों को, यानी कैटलिन ने मेडिसिन में ड्रू किया, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, जिन्हें मेडिसिन में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है वैक्सीन की खोज के लिए। नेक्स्ट आपका है लिटरेचर में। लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज दिया गया है किसको? तो उनका नाम है जॉन फॉस, ठीक है। कहाँ से है? तो नॉर्वे से है, याद रखिएगा। और इनको जो है, यानी इसमें आप लिख सकते हैं कि लिटरेचर में जॉन फंस गए, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं लिटरेचर जान गया, यानी लिटरेचर जॉन फंस गए, लिटरेचर जान गया, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। जॉन फॉसे जो नॉर्वे के हैं, इनको जो है एक प्रकार से लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है। इसको अपने तरीके से भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है नोबेल पीस में किसको दिया गया, यानी शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ईरान की है, कहां से? ईरान की, जेल में बंद है, ईरान की सेना के द्वारा जो है इनको जेल में डाल दिया गया है, और इसको आसानी से आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। पीस तो मोहम्मद से मिली है, ठीक है, मोहम्मद साहब जो एक प्रकार से इस्लामिक प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा, पीस तो मोहम्मद से मिली है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, पीस का नोबेल प्राइज मोहम्मदी नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। कहां से है? ईरान से, ठीक है। अगला जो आपका लास्ट है वो कौन सा है? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जो गोल्ड एक प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे इकोनॉमी के लिए एक प्रकार से जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डन को दिया है। कहाँ से हैं? तो ये यूएसए से हैं, क्लाउडिया गोल्डन, और इनको जो है फॉर हैविंग एडवांस्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए जो है एक प्रकार से इकोनॉमी के लिए दिया गया है। ट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रिक्स क्या हो सकती है? तो इकोनॉमी के लिए गोल्डन, यानी इकोनॉमी के लिए गोल्डन मिलने किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डन को, इन्हीं को नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा, इकोनॉमी के लिए गोल्डन। और इस प्रकार से आपके जितने भी महत्वपूर्ण 6 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज वितरित किए गए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पर एक बार शुरू से आपको फिर से देख सकते हैं, नोबेल प्राइज में फिजिक्स में जो है एनी पिरे और फ्रांस को दिया गया है। इसके अलावा माओ मो ने ब्रश किया, यानी इन तीन लोगों को, माओ मो और ब्रश, लुइस ब्रश, इनको दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका मेडिसिन में किसको दिया गया है? तो कैटलिन ने मेडिसिन में ड्रॉ किया, यानी कैटलिन और ड्रू को दिया गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है लिटरेचर में किसको दिया गया? तो लिटरेचर में जॉन फंस गए, ठीक है, जॉन फंस को दिया गया है, किसको? जॉन फॉस को, ये किसमें? तो नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है पीस का नोबेल प्राइज, पीस तो मोहम्मद से मिली, और ये जो किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को, याद रखिएगा, ईरान से। लास्ट आपका है क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है, यूएसए से है, इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज। और जो है ट्रिक के माध्यम से आप भी याद रख सकते हैं, इकोनॉमी के लिए गोल्डन, ठीक है। इस प्रकार से आपके 6 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज का वितरण किया जा चुका है। उम्मीद करते हैं ये सारे नोबेल प्राइज विजेताओं के नाम आपको याद हो चुके होंगे। अब थोड़ा सा इनके क्षेत्रों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेसमैन, जो है इनको 2 अक्टूबर को जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है नोबेल प्राइज का एक प्रकार से विनर घोषित किया गया। क्यों? फॉर दियर पायनियरिंग वर्क ऑफ mRNA वैक्सीन के लिए, वैक्सीन के निर्माण के लिए जो है इनको दिया गया है, वैक्सीन की खोज के लिए, याद रखिएगा। दूसरा जो है फिजिक्स में पियरे अगोस्टिन को, फ्रेंच, यहाँ पर क्रोच को और एनी एल हुलियर को दिया गया है 3 अक्टूबर को, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एस्ट्रोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स मैटर की स्टडी के लिए जो इनको दिया गया है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में जो है मोंगी जी बेवेंडी को, लुइस ई ब्रस को और एलेक्सी आई इकीमोव को दिया गया है 4 अक्टूबर को। क्यों दिया गया है? एक प्रकार से क्वांटम सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के एक प्रकार से यहाँ पर जानकारी के लिए या डिस्कवरी के लिए। लिटरेचर में जॉन फर्स्ट को दिया गया है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोस विच गिव वाइज टू द अनसेसिबल, इसके लिए दिया गया है 5 अक्टूबर को दिया गया है। और पीस में अभी हमने आपको बताया नरगिस मोहम्मदी ईरान से हैं, जिनको महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ एक प्रकार से अधिकारों के लिए लड़ने के कारण जो है ईरान में इनको जेल में डाल दिया गया है। काफी हिंसा झेलनी पड़ रही है नरगिस मोहम्मदी को, और इसके लिए जो है इन्हें पीस का नोबेल प्राइज दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डन
इनको जो है 9 अक्टूबर को एक प्रकार से वुमेन्स लेबर यानी एक प्रकार से महिलाओं के लिए जो है किस प्रकार से मार्केट्स में आउटकम्स है उनके लिए जो है दिया गया है यहाँ पर एक प्रकार से इसके एक थ्योरी देने के लिए क्लाउडिया गोल्डन को, और इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर नोबेल प्राइज वितरित किया गया है जिसके बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपके दिमाग में छप चुके होंगे। भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया है, एक बार जरूर आप लोग देखिएगा। ये पूरा सेशन आपके वर्तमान में नोबेल प्राइज के विनर्स पर एक प्रकार से डिपेंड था, और उन्हीं में से सबके नाम आपको कैसे आसानी से याद हो जाएं इसके बारे में प्रयास किया गया था। एक बार कमेंट में आंसर करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके ट्रिक्स आपको कैसे लगे और आपको ये नाम आसानी से याद हुए या नहीं। मिलते हैं फिर से नए सेशन में, नए टॉपिक में, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।